मतलब है जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदय कवये मुह्यन्ते यदशूरयः तेजो वारि। जैसे तेज में मैंने आकाश से जो सूर्य की रश्मियां आती हैं ना, बालू में पड़ने पर लगता है कि यहाँ भी जल है, लेकिन लगता लेकिन होता यही भ्रम हमारे जीवन में बना हुआ है कि मेरे द्वारा ये भी किया जा रहा है, मेरे द्वारा ये भी हो रहा है, लेकिन असली में है नहीं। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। कुहकम, यहाँ कोहरे की बात कर रहे हैं। ये जितना भी कोहरा छाया हुआ है माया का, ये सब माया के कोहरे के कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये जितना भी माया लगी है, घर है, ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, ये सामान्य कोहरा है और ये माइक कोहरा है, माया का आवरण है, माया के द्वारा उत्पन्न हुआ कोहरा है। सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए मूल बात समझें, कहा कि अगर कुछ ध्यान करने योग्य है, ध्येय है, तो केवल सत्यम परम धीमहि। तो पहले में बताया ध्येय और दूसरे में सगुण निराकार की बात करी। जैसे निर्गुण निराकार है क्या? जल, जल से ही तो बिजली निकलती है। वहां बिजली है कि नहीं है पता चलेगा क्या? अभी आज तो आप बता रहे थे कि महाराज हर जगह ये व्याप्त है, हाइड्रोजन व्याप्त है, नहीं? तो हम तो आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने ये बड़ा सौभाग्य है इस मिश्र परिवार का, और मिश्र परिवार के साथ साथ इस मऊ ग्राम सभा का, और मऊ ग्राम सभा के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का गौरव है कि आपके श्री मिश्र जी के नाती, आपका प्रखर नाम है, आपका प्रखर जी का बाबा अनुसंधान केंद्र में आपको मेंबरशिप मिली है, और ये बड़े गौरव का विषय है। ये साधारण बात नहीं। जहां विश्व के शीर्षस्थ वैज्ञानिक पहुंचने में तरसते हैं, ये आपका भी है पुण्य, आपका भी ये तप है, और साथ साथ आपके पूर्व पुरुषों का ये तपश्चर्या है, उसका प्रभाव है। वो सारा पुण्य आपको प्राप्त हुआ कि आप परिवार के सूर्य की तरह वहां चमके, ऐसी व्यवस्था बताई। तो यहाँ दूसरे मंत्र में महाराज सगुण निराकार की चर्चा। सगुण निराकार क्या है? दूसरे मंत्र में बताया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदां तापत्रयोर्मूलन। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवा परैरीश्वरः सद्यो हृदयोरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कैसे मिलेंगे वो जो इतने दुरूह हैं? कहा कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। प्रोज्झित कैतवो, इसी श्लोक में 3 जगह अत्र शब्द का प्रयोग है मिश्र। अत्र धर्म कैतव माने कैतव धर्म निरूप्यते। क्या अत्र
यहाँ किसका निरूपण है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र अत्र प्रोज्झित कैतव धर्म निरूप्यते। प्रोज्झित कैतव केवल परमात्मा ही कपट रहित, ये नहीं कि इधर से जा रहे तो लाओ भगवान प्रणाम कर, नहीं, ऐसे नहीं। कपट ना हो कि जा रहे थे इधर भगवान दिख गए, हाँ प्रणाम, नहीं, कपट रहित होना चाहिए। यदि कपट है, बाहर से दूसरे अंदर से दूसरे रहेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कैसा होना चाहिए? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, कैसा? परमो और निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर होना पड़ेगा। निर्मत्सर का मतलब मत्तः सरति, मत्तः ये दुष्ट अग्रे सरति, हमसे आगे जा रहा है। यही सोच सोच करके हमें पीड़ा होने लगे, यही मत्सर है। ये असूया वित्ती, दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे का बढ़ना, दूसरे का कल्याण देख करके हमें पीड़ा हो, यही मत्सर है। वही कह रहे हैं कि महाराज बताया निर्मत, लेकिन भागवत में आने के लिए, भगवान के शरण में आने के लिए निर्मत्सराणाम सताम, हमें निर्मत्सर होना पड़ेगा। तो कहा महाराज, अगर मान लो हम निर्मत्सर समझ गए होंगे, नहीं, पड़ोसी के यहाँ बड़देखा आ जाए दो, हम पता लगाना शुरू करें कहां से आए थे बड़देखा, दोबारा नहीं आना चाहिए, यही मत्सर है। हाँ, हम मिश्र जी आपको बताएं, बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते इससे। आप किसी दूसरे के यहाँ जाइए और दूसरे की बड़ाई शुरू कर दी, 5 मिनट बाद उबासी आने लगेगी। अब अगर आज ज्यादा बोल दिए तो हमें लगता है बुखार ना आ जाए। अपने पास नहीं कह रहे हैं, जो काहो की सुनाया बड़ाई, जो काहो की सुनाया बड़ाई, जो काहो की सुनाया बड़ाई, जो काहो की सुनाया बड़ाई। श्वास ले जनो जोड़ी आई, श्वास ले जनो जोड़ी आई। मानो ऐसे श्वास लेंगे कि इनको जोड़ी आ गई हो, इसलिए कह रहे निर्मत्सराणाम सताम। यदि दूसरे की बड़ाई में भी आपको दिलचस्पी होने लगे, और एक बड़ी बात कह दूं आपसे, दिन भर में कम से कम एक सुयोग्य व्यक्ति, जिनमें गुण हो, जिनमें विद्या हो, जिनमें बल हो, जिनमें कुछ विशेषता हो, उनकी बड़ाई दिन भर में एक बार जरूर करो। आपके अंदर उनके गुणों का आधान होगा। और यदि ना कर सको तो कम से कम किसी एक व्यक्ति की बुराई दिन में ना करो, नहीं तो उसके जो जिस चीज की बुराई कर रहे हो वही दोष आप में व्याप्त होने लगेगा। इतना तो बचाओ ही, बड़ाई ना कर सको तो बुराई तो बचा लो, आपका कल्याण जरूर होगा। ये शास्त्र वचन है। कह रहे हैं महाराज निर्मत्सराणा, और यदि आप निर्मत्सर हो ही गए तो व्यास जी महाराज गारंटी लेते हैं। शब्द लिखा है वेद्यम, वेद्यम विद ज्ञाने धातु का शब्द है। विद ज्ञाने धातु से ही वेद बना है, उसी विद ज्ञाने धातु से वेद्यम बना है। तो वेद्यम माने जान जाएंगे, हर शब्द एक एक धातु से बनते हैं नहीं। तो कहा महाराज वेद्यम जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे महाराज? वास्तव मात्र, वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। ये वास्तव क्या है? वास्तव जीव, वास्तवी माया,
वास्तवम जगत, ये जगत भी वास्तव है, जगत की माया भी वास्तव है, और उनको चलाने वाला जगदीश भी वास्तव है। क्योंकि अगर जगदीश वास्तव है तो उसकी माया भी वास्तव है, और जब वास्तव माया है तो माइक जितने भी कार्य है सब वास्तव है। तो कह रहे हैं कि वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, और यदि वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो गया तो शिवदम कल्याण हो जाएगा, शिवम कल्याणम कल्याण हो जाएगा। तो पूछा एक सज्जन ने, गुरु जी कैसे कल्याण होगा, पैसा मिलेगा? का सुनो, कल्याण में 3 चीजों की जरूरत है। तापत्रयोर्मूलना, जो 3 ताप हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे आदि भौतिक हो, तीनों तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाएगा। तब एक और चमत्कार होगा। तापत्रयोर्मूलना श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वरः, तो सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभी शुश्रूषभिस्तक्षणात्। ये विशेषता है भागवत जी की। यदि आप निर्मत्सर होकर के भगवान की शरण में आए तो मैया मान लेना क्या होगा, तत्क्षणात् हृदय हरि अवरुध्यते, भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे। कब? सुनेंगे तब नहीं, सुनने की इच्छा जैसे हमारे हृदय में जागृत होगी। आप रोटी बनाते बनाते अगर विचार करोगी कि अभी तो हमें भागवत सुनने जाना है, तो मैया सच बताऊं, भागवत जी में जो लाइन लिखी है उसी का अर्थ कह रहा हूं कि उसी समय हृदय में भगवान आ जाएंगे। यही ना है, शुश्रूषभिः श्रोतुम इच्छसि, जैसे सुनने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत होगी, उसी तत्क्षणात् हृदय हरि अवरुध्यते, भगवान आएंगे। और आएंगे नहीं, अवरुद्ध हो जाएंगे, बंध जाएंगे। यहां हम सुखपूर्वक बैठे हैं, और अगर यहां हम अवरुद्ध नहीं बंधे, बंधेंगे कब? जब यहाँ सामने सिपाही 2 ठो खड़े हो जाए, इस 3.5 घंटे के पहले नहीं निकलना है, तब आप बैठे नहीं हैं, अवरुद्ध हैं। इसलिए कह रहे हैं यही भगवान की दशा होती है। श्रोतुम, जैसे सुनने की इच्छा जागृत होगी तो भगवान हृदय में आएंगे, और हरि हृदय अवरुद्धते, भगवान हमारे हृदय में बंध जाएंगे। और सच में बताएं, यदि भगवान हमारे हृदय में आ गए, राम राज्य हो गया, तो कोई दुखाएगा क्या? दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज का नहीं व्यापक, राम राज का पूरी न व्यापक। भगवान का राज्य अगर हृदय में हो गया